किसान भाई, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं धान की मरी हुई फसल को एकदम से जिंदा कर देने वाली खाद के बारे में। कई बार किसान भाई धान के ऐसे ऐसे खेत देखने को मिल जाते हैं जहां पर हर प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने पर भी वह खेत नहीं चलता, पौधा रुका हुआ रहता है, पीलापन रहता है उस पौधे में। चाहे कितने प्रकार के किसान जैम महंगे महंगे जैम डालते हैं, जैविक खादें डालते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पौधा बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं लेता। तो ऐसे में धान के लिए एक ऐसी चमत्कारी खाद के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, जिसको डालते ही किसान भाइयों का जो रुकी हुई धान की फसल वह एकदम से ग्रोथ पर आ जाएगी। इसके लिए किसान भाई को सबसे नंबर एक पर जो लेना है, किसान भाई को 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ज़रूर लेनी है। किसान भाई को 20 से 25 किलो की मात्रा लेनी, उससे ऊपर नहीं लेनी। और इसमें किसान भाइयों को आयरन, जब लोहे की कमी जब पौधे में हो जाती है तो पौधा एकदम से रुक जाता है, पीला पड़ जाता है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और वह ग्रोथ नहीं लेता। तो ऐसे में किसान भाइयों को अपने खेत में 10 से 15 किलो लोहा जिंक की अपने खेत में प्रयोग करना रहेगा। लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है किसान भाइयों। यह जैसे ही आप खेत में डालेंगे एकदम से आपका पौधा ग्रोथ पर आ जाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। पौधों में जो जंग लग जाती है, जो देख पाएंगे आप पत्तियों पर कई बार जंग जैसी आकृति आ जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं तो भूरे रंग के। उस समय अगर किसान भाई 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लोहा जिंक का अपने खेत में इस्तेमाल करें तो किसान भाई को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही कारगर खाद है और इसकी बात करें तो बहुत ही सस्ते दामों पर यह खाद प्राप्त होती है। कोई महंगी खाद भी नहीं है, मात्र 250 रुपये में आपको 10 किलो खाद यह मिल जाएगी। कई कंपनियां इसको बनाती हैं। आप 10 किलो किसी भी अच्छी कंपनी का 10 से 15 किलो लोहा जिंक लेकर उसको यूरिया के साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डाल दो तो धान की रुकी फसल एकदम से ग्रोथ पर आ जाएगी। और इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैग्नीशियम सल्फेट, यह भी खाद बहुत ही ज़रूरी धान की फसल के लिए है। मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा लेनी है किसान भाई को 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। इन दोनों ही खादों को जो खादें बताइए, एक तो जिंक सल्फेट है, ऊपर से मैग्नीशियम सल्फेट है। दोनों ही सस्ती खादें, कोई महंगे खादें नहीं है। एकड़ के पीछे किसान भाइयों का 400 से 500 के बीच में ही खर्चा रहेगा, इससे ऊपर खर्चा नहीं जाएगा। और बहुत ही अच्छी खादें जैसे कि जिंक सल्फेट भी ग्रीननेस लाने का कार्य करती है, पत्तियाँ चौड़ा करती हैं और जड़ों में किसान को लालपन आ जाता है उसको अच्छा ग्रोथ लाने में सहायक करती हैं। और वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट भी का कार्य बिल्कुल सेम ही है। पत्तियों का आकार चौड़ा करती है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाती है, जंग जितने भी होती है उसको बिल्कुल ख़त्म करती है, जड़ों को साफ रखती है, जिससे कि पौधा हष्ट-पुष्ट भोजन प्राप्त करता है और अधिक ग्रोथ करता है। अब इन दोनों ही खादों को अपने खेत में जैसे प्रयोग करेंगे मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके खेत की रंगत बदल जाएगी। और बहुत ही सस्ती खाद है, कम दामों में किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर खादें हैं। जंग यहाँ पौधा रुकने पर कई प्रकार के किसान भाई महंगे महंगे जैमों का प्रयोग करें, वहाँ पर अगर किसान भाई इन दोनों ही खादों का प्रयोग करें तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत ही कम दामों में। किसान भाई, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको इसलिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।